महाप्रभु जी बता रहे बेटा। तो बोले कि हमारे तुम्हारे यहाँ सल लगी हुई है, जब तक तुम्हारे पुत्र रतन नहीं होगा वो सल दूर नहीं होगी। निसल्यो वृत्ति, व्रति निसल्य होता है, बिना सल के नहीं होता। इसी प्रकार से जिनकी आत्मा में मिथ्यात्व रूपी सल लगी होती है, वो एक इंद्रिय पेड़ पौधों में, 5 स्थावरों में, सूक्ष्म बादलों में पर्याप्त अपर्याप्त में। अपर्याप्त कौन कहलाते हैं, पर्याप्त कौन कहलाते हैं? अपन ने जो शरीर धारण किया था, तो आपको बताओ एक औदारिक शरीर होता है, एक औदारिक मिश्र शरीर होता है, और 3 समय के लिए विग्रह गति होती है। जब आत्मा शरीर छोड़ करके जाता है तो 3 समय तक बिना शरीर के रहता है, उसको कहते हैं विग्रह गति। अब वो मोड़े वाली होती, क्यों भाई उसके क्यों मांगे? विग्रह गति होती है। और इसके बाद वो शरीर धारण करने के लिए कुछ परमाणु जो ग्रहण करता है उसको कहते आहारक। क्या कहते हैं? आहारक। जो परमाणु को कोई कहेगा भोजन करने को आहारक कहेंगे, नहीं। जो शरीर धारण करने के लिए परमाणु ग्रहण करेगा, जैसे तुमने मिट्टी में बीज बोआ गेहूँ, अब उसमें वो गेहूँ ने जो शरीर धारण करने के लिए जीव ने वो गेहूँ के परमाणु को ग्रहण किया, वो कहलाएगा आहारक। फिर इसके बाद उसकी एक इंद्रिय की 4 पर्याप्ति होती है, अपन लोगों को 6 पर्याप्ति। तो आहारक जो ग्रहण किया उसको शरीर के आकार के बनाने को जो फैलाया, वो शरीर पर्याप्ति हुई। एक एक कण में आत्मा के, शरीर के एक एक कण में आत्मा स्थापित हो जाती है, वो शरीर पर्याप्ति कहलाती है। फिर जो एक इंद्रिय का पूरा शरीर केवल एक इंद्रिय है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय आकार का बनेगा। जिसके पास रचना है वो 2 इंद्रिय जीभ वाला कीड़ा बनेगा, सुरी संख जो खाते हैं उनसे, तो वो रचना इंद्रिय के खुरपा के आकार के आत्मा के प्रदेश स्थापित करेगा। जिसकी 3 इंद्रिय है, तो वो नाक तिल के पुष्प के समान नाक के आकार, जहाँ सूंघने की शक्ति होती है, वो सूंघने के आकार के आत्मा के प्रदेश स्थापित करेगा। तो जिसकी आंखें होती 4 इंद्रिय जीव, तो वो जो पतंगा, मक्खी, घोड़ा, तो वो आँख के आकार का, मसूर के आकार के आत्मा के प्रदेश स्थापित करेगा। वो आहारक बनने के बाद और फिर कान के बनने की, कान बनने की, कान के प्रदेश के आत्मा के प्रदेश स्थापित करेगा। फिर यहाँ पर 8 पंखुड़ी का कमल होता है घर में, तो वो कमल के आकार के आत्मा के प्रदेश स्थापित करेगा। और जो भाषाएं अपन बोलते हैं वचन, जैसे वो मच्छर भी बोलता है गुन 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 गुन, तो जब तक उसके आत्मा के प्रदेश भाषा पर्याप्ति के नहीं करेगा, भाषा बदलाव को ग्रहण, तब तक मच्छर बोल नहीं पाएगा, चींटी चींटी भी नहीं कर पाएगा। चींटी, मक्खर, वो मैंने देखी मकड़ी इतने जल्दी 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 जिस चाय को मार देती है, घायल कर देती है मक्खी को, तो पतंगा को, किसी को भी यूं करेगी पैरों से, तो उसका ये हिंसक जीव है, तो ऐसे उसके अंदर गुण है हिंसक के। अब क्या है, मकड़ी 3 इंद्रिय जीव है, लेकिन 4 इंद्रिय जीवों को भी घायल कर देती है पैरों से। उसके पैर इतने पैन होते हैं, तो कोमल शरीर में घुपा दिया तो तरफ तरफ की मर जाती। तो ये कहलाते हैं मिथ्यात्व सल। जिसके आत्मा में अनंत भगवान बनने की एक दृढ़ लक्ष्य नहीं बना और पर्याय में लीन रहे, मैं तो नारी हूँ, मेरे तो बच्चों को पोषना है, मेरे तो पति है, मेरे को तो पति को प्रसन्न करना। जैसे रुक्मणी कृष्ण को प्रसन्न करती थी, तो वो उसको पटरानी बना दिया। और सत्यभामा पूर्व की पुरुष थी, वो अकड़ती थी मान में, तो उसको गिरा दिया। गिराते थे कृष्ण जी, उसके रुक्मणी के पान का उगाल, मुंह के पान का उगाल अपनी धोती में बांध के ले गई, और रुक्मणी उसको कह देगी देखो ये सुगंध क्यों ला, उसने पूरे शरीर में मन लिया अपने मुंह में, तो फिर हंसने लगे, तो उसकी हंसी कर आ रहा तो ये कहलाता है कि जीव की जब शरीर के प्रति दृष्टि होती है और विकारी भावों के प्रति दृष्टि होती है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कहलाते विकारी भाव। ये तो कर्मों से आत्मा को जकड़ते हैं
और जब वही सत्यभामा वही रुक्मणी आरिका बन गई तो एक पर्वत पे एक स्थान पे ऐसे पास बैठी कि नहीं। तो जब आत्मा निर्विकार होता है, जब आत्मा सिद्ध निरंजन बनता है, जब आत्मा जन्म मृत्यु से रहित होता है, जब आत्मा अशरीरी बनता है, तो एक सिद्धालय में 45 लाख योजन के उसमें सारे अनंत काल से सिद्ध भगवान जा रहे हैं। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक नहीं, अनेक की गिनती नमो सिद्ध नहीं। एक आत्मा है, उसमें अनंत आत्माएं समा जाए तो कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन किसका वेदन करते हैं वो अव्याबाद सुख को पाते हैं। और शरीर आश्रित यदि एक ने भोजन किया, इतना सा भोजन है तो दूसरा छुड़ाने की कोशिश करेगा, छुड़ाने के कारण मारेगा, लोभवान भी करेगा, पशु पक्षी तो करते हैं। नहीं होगा तो दूसरा बेचारा भूख प्यासा रहेगा। एक दो भाई हैं, एक के पास बने, उसने लूट लिया सारा, दूसरा परेशान। तो ये किसके कारण से? भाई और धन दौलत केवल एक शरीर आश्रित है, पुण्य आश्रित है। एक दूसरे ने छीना चपटी, बलवान हुआ तो बलहीनों को मारा, बलहीनों का चपटा। और धर्म है जहाँ वहाँ धर्म क्षेत्र में सारे के सारे सब धर्म ने रतन बरसा दिए, सारे 3.5 करोड़। तो जहाँ धर्म स्थान होता है वो अपने भाई को भी दुखी नहीं करेगा, अपनी पत्नी को भी दुखी नहीं करेगा, और माँ को दुखी नहीं करेगा। तो जो संसार है वो है मिथ्यात्व चल है, और वहाँ सब दुखी होते हैं। स्वयं भी दुखी रहेगा वो दुखी रहेगा। क्योंकि अब देखिए, जिसने जिसको सताया वो उसको मारेगा, वो उसको मारे। आपको पता श्री कृष्ण नारायण थे, शांतिनाथ भगवान का जीव नारायण था, बलभद्र नारायण नहीं बने, उनकी पत्नी का जीव नारायण बना, जयनंदा का। तो जब वो नारायण बना वो बलभद्र बने, तो उनने प्रति नारायण की बेटी को हरण कर लिया, मैं अपने भाई के लिए लिया। और वो तो बलशाली थे, मालूम है, अपराजित बलभद्र पता है। और जब उनने हरण किया तो वो तो 4000 बेटी, 4000 राजकुमारियों के साथ आरिका बनी। लेकिन उसकी बेटी तुरंत जब वो जयमाला बरमाला पहनाने को जा रही थी, एक बरमाला एक जयमाला, महाराज जी कितने जल्दी निर्णय कर लेते मोक्ष मार्ग का, कितनी सूक्ष्म पहनी बुद्धि है। तुमने बरमाला तो पहनाई होगी तो 12 घंटे खड़े रहोगे, 2 घंटे खड़े रहोगे। अब यहाँ खड़े रहोगे तो तुम्हें जयमाला पहनाई जाएगी। हाँ, तो बरमाला तो पहनाई किसके लिए? काम राग विषय भोगों के लिए, संसार का कारण बनी। और भगवान के सामने जिसने जयमाला और माला डाली इंद्र बनने के लिए, उसके दुखों को नाश करता वो। तो इसी प्रकार से उनने जब उनकी पुत्री बरमाला डालने जा रही थी तो चौथे स्वर की एक देवी आ गई और कहती है, अरे तू मेरी बहन थी, हम दोनों का एक विद्याधर ने हरण किया था सुंदरता के कारण। तो एक उसकी पत्नी ने तलवार लेकर खड़ी हो गई कि तू ऐसा अपराध कर रहा है, मेरे सामने तो कुंवारी लड़कियों को छेड़ता है, और उसने तलवार लेके आ जाओ मेरे सामने। तो उसने उसके कांप पे डर के मारे, जो पाप करेगा उसको तो धार नहीं करेगा। भक्तामर में भी एक कथा आई, एक राजा ने उसकी दासी के साथ प्रेम कर लिया, उसकी पत्नी को पता चली तो भक्तामर में उससे ग्रस्त हो गई। उसने लेकर उसको कुआं चुकवा दिया। चक्रेश्वरी आकर के खड़ी हो गई राजा के सामने। राजा कांपने लगा डर के मारे, और उस चक्रेश्वरी देवी ने कही, तू अपनी महारानी जो शीलवती है, धर्मात्मा आदिनाथ की भक्त, यदि उसको तू अपनाएगा नहीं और एक कुशील नहीं छोड़ेगा तब तक तेरे को जीवित नहीं छोड़ेगा। चक्रेश्वरी की वो भक्ताम्बर जी की काफी कथा है। माता जी, ये सारी क्रियाएं जो मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व, काम, राग, देश और पुरुष वेदपना जब ये जोर करते हैं तो जीव अंधा हो जाता है, वो अपनी आत्मा का हित नहीं कर पाता है, वो दूसरों को भी कष्ट देता है। जब ये अंतरात्मा की ओर जागृत होते हैं तो पूरे संसार में अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं, और जीव सारे के सारे स्वयं सुखी होता है, आनंद में झूमता है, और दूसरे जीवों को आनंद मिलता है। अनादि का प्रगमन हमारा मिश्रित मिथ्यात्व के कारण है। क्या अनादि का प्रगमन हमारा हो रहा है? हाँ, सबसे बड़ा जीव
नित्यानंदी कसाए, जिसके कारण से आत्मा स्त्री पर्याय में पड़ी। हमसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के गए, तुम सम्यक दर्शन में कुछ नहीं करो, केवल संकलेश नहीं करना। हम कहते हैं कि जहाँ हमारे गुरुदेव मेरी आंखों में हृदय में बस गए बीतरागी मुनि, तो मेरे अंतःकरण में संकलेश का स्थान ही नहीं हो सकता। और जहाँ गुरु निकल गए तो संकलेश ने आकर के स्थान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मेरे तो रात भर से आचार्य विशुद्ध पूरा संग उनका बिहार ईजा पर शुद्धि हो इंद्रिय निरोध गुण ईजा पर शुद्धि से एक एक कदम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गर्मी में बरसात में चलते जा रहे हैं मोक्ष मार्ग की ओर। एक एक समय में कर्म निर्जला करने के पथ, हाँ मोक्ष मार्ग का और सम्यक दृष्टि का तुम लोग खाओगी पियोगी सोओगी बच्चों को भोजन खिलाओगी। तो जब 10 जीवों के बचाने का जिसका संकल्प हो गया कि जैसा साधु कहते वैसे जीव रहे, आटे की जीव रहते इसमें भेद विज्ञान किया होता तो ये फलाई नहीं लगती, ये सिर्फ पत्ती है, सनमाइका न लगती, स्टील की बॉडी बनती, 3D उसकी बनती। बाह्य क्रिया होगी ये, बाह्य क्रिया नहीं है बेटी। जब तक तुम बाह्य स्थान यदि स्वच्छ स्फटिक मणि के, इस पे तुम्हारी सिद्ध शिला भगवान बताते वो स्फटिक मणि की है, जब तुम शुद्ध आसन पर नहीं बैठाओगे, शुद्ध पूजन नहीं करोगे, तुम्हारे परिणाम भी निर्मल नहीं हो सकते। सबसे पहले आचरण में तुम्हारे साथ का चार आना चाहिए। यदि बाह्य क्रिया नहीं होगी तो फिर तो शांत और कुछ नहीं मानते, ये मोक्ष चले जाते हैं। एक इंद्रिय पेड़ पौधे मोक्ष चले जाते हैं। बाह्य में तुम्हें पुरुष की पर्याप्त पानी पड़ेगी, बच्चे नाराज पाना सरल पाना पड़ेगा, तपस्या बोध करनी पड़ेगी बाह्य में, और अंतरंग में आत्मा के आनंद की भावना करनी पड़ेगी। यदि तुम्हें बाह्य में तपस्या की और अंतरंग में अनंत भगवान करने की भावना नहीं की आत्मानंद सुख अनंत आनंद की पिंड है, तो वो भी नहीं बन सकते और तपस्या नहीं करी तो भी नहीं बन सकते। भाग्यवती माता जी की जय।